नमस्कार, मैं हूं मनोज पिप्पल। आज हम AIRF ऑफिस के अंदर जो स्टेट एंट्री रोड नई दिल्ली के अंदर है। आप सक्सेस को जो देख रहे हैं, आप हैं SK त्यागी, अध्यक्ष NRMU। जो अभी चुनाव हुआ मान्यता के लिए बड़े पैमाने पर रेल कर्मचारियों ने फिर दोबारा भरोसा किया है। तो सर, पहले तो आपको धन्यवाद, अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं जो आपने इतनी बड़ी अच्छी विजय प्राप्त की है और कर्मचारियों ने आप पे भरोसा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये जो आपको जीत हुई है और जीत के साथ साथ कर्मचारियों ने फिर आप पे भरोसा किया है, तो आगे चुनौतियां क्या हैं? एक तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि मैंने जब पीछे भी कई बार बातचीत हुई लोगों से, तो मैंने स्पष्ट किया था कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ये कर्मचारियों का अपना बनाया हुआ अपना संगठन है और बगैर किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के चलने वाला है, किसी और बाहरी शक्ति से गाइड नहीं होता। इसलिए कर्मचारियों का इसके ऊपर पूरा स्नेह है, पूरा सपोर्ट है। हमेशा कर्मचारी इसके साथ रहे हैं, हर चुनाव में रहे हैं और हर परिस्थिति में रहे हैं। जब हम लोग अपना पर्चा दाखिल करने गए थे GM ऑफिस में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का पर्चा, तो उस समय भी भारी भीड़ थी। बहुत सारे लोग वहाँ हम लोग को सपोर्ट करने के लिए इकट्ठा थे, जिससे लग रहा था कि माहौल जो है वो हम लोगों के पक्ष में है, हमारी यूनियन के पक्ष में है। हमारी क्या यूनियन, तो मैंने जैसा कहा, रेल कर्मचारियों की अपनी यूनियन है, अपना संगठन है। उनका प्यार, उनका सपोर्ट हमेशा से इस संगठन के साथ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी ये विश्वास और ये लगाव लोगों का नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के साथ बना रहेगा निश्चित तौर पर। जहाँ तक सवाल चुनौतियों का है, चुनौतियाँ तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम लोगों ने हमने लोगों के साथ वायदे किए थे, हमने हमेशा जब भी कोई वायदा किया है सच्चा वायदा किया है और कभी लोगों को झूठ बहका करके हमने काम नहीं किया है। सबसे पहली आवश्यकता तो अब है कि हमारा जो कर्मचारियों के वेतन और भत्ते हैं वो 1 जनवरी 2026 से वो उनमें रिवीजन होना चाहिए, उनमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो पे कमीशन का गठन होना चाहिए, उसके लिए 8वें वेतन आयोग का गठन हो जाना चाहिए। इस पर भी बातचीत हमारे महामंत्री माननीय शिव कुमार मिश्रा जी, जो हम लोग बड़े भाई हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से। उन्होंने उनको ज्ञापन भी दिया है कि समय से सरकार को इस पर विचार करके इसका गठन कर देना चाहिए, ताकि 1 जनवरी 2026 से पहले उसकी सिफारिशें उपलब्ध हों और समय से वो लागू हो जाएं, ताकि कर्मचारियों को उसके लिए कोई और ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत ना पड़े और समय से उनको सुविधाएँ मिल जाएँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग कैटेगरी की समस्याएँ हैं, हमारे ट्रैकमैन साथियों की समस्याएँ हैं, सुपरवाइज़र की समस्याएँ हैं, हमारी बहुत सारी कैटेगरी की समस्याएँ हैं। हमारे जो पॉइंट्समैन थे उनका 4 ग्रेड का स्ट्रक्चर जो पहले से सहमति बनी हुई है वो वित्त मंत्रालय में रुका हुआ था, उसको निकलवाने का काम किया जाएगा जल्दी जनवरी के महीने में। जैसे हम लोग फारिग होंगे, अभी हमारा 26, 27, 28 को हमारी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की त्रिवार्षिक आम सभा मुरादाबाद में होने जा रही है। उसके समाप्त होने के बाद सप्ताह समाप्त हो जाएगा चूँकि, तो अगले सप्ताह जो हमारा नया साल का सप्ताह शुरू होगा, उस सप्ताह से या उससे ठीक अगले सप्ताह से हम लोग जो भी लंबित समस्याओं पर हम लोगों को काम करना है उसको शुरू करने का काम करेंगे और जो भी हमने लोगों को अपेक्षाएं दिलाई हैं, जो भी हमने वायदे किए हैं, उन पर निश्चित तौर पर बहुत ही संजीदगी के साथ और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ये मैं अपने तमाम साथियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं और जिन साथियों ने भी हमें वोट दिया, सपोर्ट किया, उनके भी हम हृदय से आभारी हैं और जिन्होंने किसी वजह से नहीं भी दिया, हम उनके भी आभारी हैं। उनको निश्चित तौर पर हम वो हमसे किसी बात को लेकर के हो सकता है नाराज़ रहे हों, हम उनकी किसी अपेक्षा पर पूरे ना उतर पाए हों, हमारे साथी नहीं उतर पाए हों, हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि तमाम साथियों का सहयोग लेकर के उनको साथ लेकर के आगे चलेंगे और हर एक की समस्या के समाधान के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक मैं निवेदन और भी करना चाहूँगा अपने साथियों से कि हमारी जो AGM है 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में, 26 तारीख को हमारा ओपन सेशन भी होगा दोपहर बाद 5 बजे, 4-5 बजे के आसपास। उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और अपना वहाँ पर उसी तरीके का उत्साह दिखाने का काम करें जैसा उन्होंने अब तक दिखाया है
और आगे उनका उत्साह जो है हम लोग को आगे और बढ़ चढ़ करके उनकी समस्याओं का समाधान करने में और ज़्यादा एक स्फूर्ति प्रदान करेगा, एक ताकत देगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि उसमें ज़रूर पहुँचें।